ऑप्शन बाइंग में आप कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। ये फैक्ट है। बंटाधार हो चुका है इकोनॉमी का, इसमें कहीं भी कोई दोहराई नहीं है। फ्यूचर एक ही मात्र अच्छा ऑप्शन है, और ऑप्शन में कोई फ्यूचर नहीं है। क्रॉस करने का वापस से एक सेलिंग प्रेशर आया है, वापस से एक गैप अप ओपनिंग हुई, वापस से सेलिंग प्रेशर, फिर से इसने ट्राई। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद, और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा, अपनी कथा रिगार्डिंग व्हाट स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं कि कल हमारा क्या डिस्कशन था, आज हमारा क्या डिस्कशन रहा है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, और कल हमारे लिए क्या डिस्कशन हो सकता है, और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, क्या जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या यूएस में डेटा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ट्रेडर्स के लिए क्यों बुरे दिन चल रहे हैं, आज एक्सपायरी के बावजूद क्यों हमारे को अपॉर्चुनिटीज कम मिली, और क्या ये कंटिन्यू और कुछ दिनों तक होता रहेगा। इन सारी चीजों का एक एक करके बहुत ही बारीकी से डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा, एंड देन लाइव मार्केट में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। आई एम इंश्योरिंग यू कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं कि जियो पॉलिटिकल क्या चीजें चल रही हैं। अभी आपने नेपाल का एक देखा होगा कि वहां की गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। उससे पहले हाल फिलहाल में बांग्लादेश। देखिए, इससे हमारे को क्या फर्क पड़ता है ना, कि आपके चारों तरफ, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, या फिर बांग्लादेश हो, अभी नेपाल है, पाकिस्तान है, एक चीज आप यहाँ पे कॉमन आप देखेंगे, इन सारी कंट्रीज को कहीं ना कहीं मुखौटे की तरह यूज किया जा रहा है। किसके द्वारा? या तो यूएस, आइदर यूएस और चाइना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली चीजें हैं। अगर आप एज इंडिया एज अ कंट्री अगर आप देख रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली कंट्री है, और उसके चारों तरफ जितनी भी कंट्रीज हैं, आपके पड़ोसी देश हैं, वहां पे कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ रही है कि वहां की जो गवर्नमेंट है एज अ पपेट यूज किया जा रहा है, आइदर बाय चाइना और बाय यूएस। श्रीलंका हो, चाइना, म्यांमार, चाइना, यूएस, पाकिस्तान, या फिर बांग्लादेश, यूएस, अभी नेपाल में यूएस या चाइना दोनों में से कोई होगा। तुक्केबाजी हम लोग कर सकते हैं। ये दिक्कत है एक्सटर्नल। इंटरनल तो मैं क्या ही कहूं, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, बहुत लोग गालियां लिखने लग जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अगेंस्ट बोलता हूं। 2014-15 तक मैं भी बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। बंटाधार हो चुका है इकोनॉमी का, इसमें कहीं भी कोई दोहराई नहीं है। मेरी हिचकिचाहट नहीं होगी, मैं थोड़ा भी हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं बफर नहीं करूंगा इस ये बोलने में कि इंडियन इकोनॉमी का बंटाधार हो चुका है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा, वो धीरे धीरे लोगों के सामने वो चीजें आ जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है अभी के लिए। कल का अगर आते हैं मार्केट पे, चलिए, ये तो बहुत बड़ा कोई न्यूज़ नहीं है, आप लोग दिन भर न्यूज़ देख ही रहे होंगे। आते हैं मार्केट से रिलेटेड अगर बात करें। ऑब्वियसली मार्केट इज ऑल अबाउट कि इकोनॉमी आपकी कैसी है। इकोनॉमी का मतलब है कि आपकी कंट्री के बारे में आप बात करें, और कंट्री का मतलब है कि आपके पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल चीजें क्या चल रही हैं, यूएस में कौन से डेटा आ रहे हैं। ये सारी चीजें जानकारी रखनी भी बहुत जरूरी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसिव सोर्स ऑफ इनकम या फिर एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, या उसको एक जॉब की तरह आप देख रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की। ये डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट्स नहीं है कि रील आपने देखा और इसको स्क्रॉल आपने कर दिया। आपको चीज़ें देखनी होंगी, समझनी होंगी। ट्रेडर्स के लिए बुरे दिन इसलिए हैं कि कल ही मैंने अपने शॉर्ट में ये कह दिया था, कल जाके एक बार चेक कर लीजिए। निफ्टी एक्सपायरी का स्पेशल पॉसिबल ट्रेड्स भी है, एक निफ्टी एक्सपायरी का लेवल्स भी मैंने अपडेट किया था शॉर्ट्स के थ्रू, उसको जाके चेक करिए। उसमें मैंने क्लियरली कह दिया था, प्रीमियम को देख के ये कहीं भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूवमेंट आपको बहुत बड़ा कल एक्सपायरी में नहीं मिलेगा। और वही हुआ, मार्केट ने आज रुलाया है। और ट्रेडर्स के बुरे दिन है, इसलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि ट्रेडर्स के लिए बुरे दिन है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी पड़ रही है बहुत ही एफर्ट लगा के। और उस मतलब जीरो अपॉर्चुनिटी के बीच भी हम कैसे लाइव मार्केट में डील कर रहे थे, उसको भी मैं शेयर करके स्क्रीन अपने टेलीग्राम चैनल पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, वो भी हम लोग देखेंगे। एक चीज और मैं आपको फ्री का सजेशन देना चाहूंगा। ऑप्शन को बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी जब हो तभी आप यूज करिए। बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि ऑप्शन में मेरा इतना लॉस हो गया। ऑप्शन बाइंग में आप कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। ये फैक्ट है। यू विल हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू विल हैव टू वेट कि कब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और मैं उसको ग्रैब करूं।
आप हर रोज अगर चाहेंगे कि मैं 2 या 3 ट्रेड करके जाऊं, बहुत बार ऐसा, बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे आपके जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मौके नहीं मिलेंगे। तो आपको वहां पे क्या करना है? अवॉइड करना है, चुपचाप बैठना है, लैपटॉप खोल के बस चार्ट को देखना है। ये डिसिप्लिन जिस दिन आपके पास आ गया ना, उस दिन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ज्ञान की बातें बहुत होगी, और मार्जिन आपके पास उतना है नहीं कि आप ऑप्शन सेलिंग में जाएं। हालांकि ये बहुत अच्छा एक फ्रेज है, ये मैं बोलता हूं कि फ्यूचर ही एक ऑप्शन है, और ऑप्शन का कोई फ्यूचर नहीं। ये बहुत अलग तरह की बात है, शायद जो नोविस ट्रेडर हैं, जो अभी नए नए मार्केट में हैं, उनको चीजें ये नहीं समझ में आएंगी कि या तो आप इक्विटीज में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं कंसिस्टेंटली, या फिर ऑप्शन सेलिंग में हो सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स में हो सकते हैं। ऑप्शन बाइंग इज अनदर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आपके लिए चाहिए, और जो एक्सपर्टीज जिनके पास आ जाता है वो ऑप्शन बाइंग करते नहीं, और जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, जो बिगिनर हैं, वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग में पैसा कौन कमा सकता है? जिनके पास एक्सपर्टीज है। समझ रहे हैं कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि फ्यूचर एक ही मात्र अच्छा ऑप्शन है, और ऑप्शन में कोई फ्यूचर नहीं है। इस चीज को लिखिएगा, समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आते हैं कि हमारा आज का डिस्कशन क्या था, उसको बहुत ही शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि आज का डिस्कशन हमारा क्या था। और उस डिस्कशन के बाद फिर हम चलेंगे और अपने आप को फिर अपने लेवल्स पे आएंगे, लेवल को देखेंगे कि क्या कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, मार्केट में क्या चल रहा है, और कैसे आगे हम अप्रोच करें। आज का डिस्कशन अगर हम स्टार्ट करें, तो मैं अगर आप देखेंगे, ये 8:59 का मैसेज है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गिफ्ट निफ्टी इज स्टिल पॉजिटिव, रिमेंबर। आज इंफोसिस के बायबैक न्यूज का इफेक्ट दिख सकता है ओपनिंग में, और वही दिखा है। जो गैप अप ओपनिंग आप देख रहे हैं, वो गैप अप ओपनिंग इंफोसिस और आईटी सेक्टर की वजह से था। जो इंफोसिस जो आज 5% ऊपर चला गया, राइट, तो वो मैंने आपको लिख के सुबह ही आगाह कर दिया था। उसके बाद कुछ लेवल्स हैं जो शॉर्ट्स मैंने बनाए थे, ये वाला शॉर्ट एक बार जाके आप चेक कर लीजिएगा। निफ्टी सस्टेन्स बिलो 750, कैन गो फॉर 680 600, ठीक है, इसकी नौबत आई नहीं। उसके बाद 800 के ऊपर एक आपको टारगेट मिल सकता है 880 का। अगर आज का आप हाई देखेंगे तो निफ्टी का एग्जैक्ट हाई है 892 या 94। तो ये लेवल्स के ये कमाल होते हैं, ये पावर होता है लेवल का। बैंक निफ्टी के भी उसी तरह के लेवल्स थे, सेंसेक्स के लेवल्स थे। इन सारी चीजों को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने चार्ट पे। उसके बाद फिर मैंने लिखा 931 पे 24,830 इन निफ्टी, 54,300 इन बैंक निफ्टी, 81,000 इन सेंसेक्स। इसके नीचे बुलिश लॉन्ग बाय ट्रेड्स में बिल्कुल मत रहिएगा। सीधा सा बात है, इसको समझने वाली बात है कि ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप बाय ट्रेड में, लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 24,830 के नीचे जो भी शॉर्ट या सेल पुट में अपने पोजीशन बनाया है, 850, 24,850 ऑन क्लोजिंग बेसिस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस रखिएगा। मतलब 830 के नीचे आपका स्टॉप लॉस है लॉन्ग ट्रेड का, और अगर आपने शॉर्ट किया है तो स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए? 850। ये 10:50 पे मैंने अपडेट कर दिया। ये लाइव मार्केट में सारी चीजें हम करते थे। एक मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, उसके बारे में भी हम देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा था और करता रहा था। और उसमें आप देखेंगे कि मुथूट फाइनेंस का भी आई थिंक कैन एग्जिट दिस 29,455 टेकन एट 2928, तो इसमें भी एक ठीक ठाक प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बुक हुई होगी। एज टोल्ड इन द वीडियो, नॉट एक्सपेक्टिंग ह्यूज मूवमेंट ऑन एक्सपायरी ड्यू टू लेस प्रीमियम्स। ये 3:22 पर मैंने अपना फाइनल कंक्लूजन बता दिया, जो हमने हमने कल ही एनालिसिस किया था और कल ही हमने प्रेडिक्ट कर लिया था। तो इस तरह का प्रिडिक्शन से फायदा क्या होता है कि आप बेकार के ट्रैप में नहीं फंसते, आप बेकार का कॉल पुट नहीं करते रह जाते। और अगर आप कॉल पुट कर रहे थे और बाय कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रीमियम जीरो हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये डिस्कशन हम कहाँ करते हैं? ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे हम लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं अपडेट कर पाऊँ, अपार्ट फ्रॉम माई ट्रेडिंग, माई ओन ट्रेडिंग, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी चीजें मैं अपडेट कर सकता हूँ वहां पे मैं कर दूं। आते हैं कल हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, ठीक है। अब कल हमारा क्या डिस्कशन रहेगा उसके लिए चार्ट पे आ जाते हैं, राइट। चार्ट पे आएंगे तो पहले मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलूंगा, क्योंकि ये डिटेल्ड एनालिसिस है, तो डेली चार्ट भी एक बार देखेंगे। और डेली चार्ट पे देखेंगे क्या है मार्केट, एकदम ही एक जोन बना के चल रहा है, सिंपल सी बात है। जब तक, अब देखिए, ये क्लोजिंग जो आई है ना, ये क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। ये क्लोजिंग कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा, इसको बता रहा है। साथ ही साथ मैं ये आप लोगों को बता दूं कि 750 अगर टूटा, तो मतलब अगर 750 कल टूटता है,
तो आपको 600 तक का एक और या 500 तक का एक और मूवमेंट देखने मिल सकता है। हालांकि डिस्पाइट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, क्लोजिंग आज बहुत अच्छी आई है। 850 के ऊपर क्लोजिंग आनी आना, 900 के ऊपर अगर होता तो और अच्छा होता, लेकिन 850 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग आई है तो इट इज अ गुड क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये बुलिश मूव कंटिन्यू हो टिल हियर, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे 25,000 25,100 तक हम जा सकते हैं अभी के हिसाब से, आज की क्लोजिंग के हिसाब से। लेकिन अगर मैं 15 मिनट पे आऊं तो 15 मिनट पे थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। 15 मिनट पे कहानी क्या चेंज हो जाती है कि ये एक मूव था नीचे की तरफ, चलिए थोड़ा सा और मैं नीचे करूं, ये एक मूव नीचे फिर ऊपर, और ये जो मूव आया ना ये थोड़ा सा ज्यादा रिट्रेसमेंट हुआ है, वापस से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस मूव को। यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और उस ट्रेंड लाइन तक मार्केट को एक बारी आना चाहिए। तो अगर इसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 750 टूटता है, तो 750 टूटने के बाद आपको कहीं ना कहीं 600 700 का दरवाजा खुल के मिल सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू यहां पे चलेगा, और कहीं ना कहीं यहां तक मार्केट को एक बार आना चाहिए। और 750 को अगर वो ब्रीच नहीं कर पाता है तो वेल एंड गुड, 750 अगर ब्रीच होता है तो फिर आपको 600 500 तक का भी मूव मिल सकता है। तो फिर ये जो बुलिश मूव है, 850 के ऊपर की जो क्लोजिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अभी के लिए ठीक है, घबराने वाली बात है नहीं। और 5 मिनट के अगर मैं कैंडल पे आऊं तो हम लाइव मार्केट में कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको एक बार देखते हैं। कल के लिए सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो 800 को मार्क कर लेना है। ठीक है, तो 800 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल। अगर 800 के नीचे मार्केट कभी भी सस्टेन करे ऑन 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग, अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, देन इमीडिएट टारगेट विल बी 750, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 750 भी अगर टूटता है तो इस बारी आपको 680 और 600 देखने मिल सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस उसके हैं। तो 680 तो इमीडिएट टारगेट होगा ही होगा, बहुत ज्यादा 90% चांस होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको 600 का भी लेवल बहुत इजीली दिखा दे। तो ध्यान क्या रखना है, 800 का लेवल, 800 के बाद अगर 750 तक आता है इमीडिएट टारगेट होगा। 750 के नीचे भी अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, मतलब उसका ये निकल के आएगा कि सस्टेन कर रहा है, देन इमीडिएट टारगेट विल बी 680, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप 600 तक का टारगेट कर सकते हैं। ये हो गई नीचे की बात। ऊपर की तरफ कौन सा लेवल ध्यान रखना है, ऑब्वियस सा बात है, मार्केट ने ही आज बता दिया है कि भाई 900 से पहले तो हम बुलिश ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। जिस तरह का आज रवैया रहा है, और बहुत बारी कल भी इसने ट्राई करा क्रॉस करने का, वापस से एक सेलिंग प्रेशर आया है, वापस से एक गैप अप ओपनिंग हुई, वापस से सेलिंग प्रेशर, फिर से इसने ट्राई किया, फिर से सेलिंग प्रेशर। तो कहीं ना कहीं सेलर या कहीं महासेलर यहां पे बैठा हुआ है, जो कि मार्केट को इस लेवल के ऊपर जाने नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे उस लेवल का, हम पेशेंस रखेंगे जब तक 900 ना टूट जाए और 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो जाए, मतलब हमें ये क्लियर नहीं हो जाए कि ये सस्टेन कर रहा है 900 के ऊपर, तब तक हम बुलिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर सस्टेन करता है तो इमीडिएट टारगेट जो होगा इट विल बी 960। ठीक है, क्लियर। 960 के बाद ये 25,030 तक का आपका दरवाजा खोल देगा। तो आप 25,030 विल बी योर फाइनल टारगेट फॉर टुमारो। बाकी लाइव मार्केट में टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ही लेंगे, टेलीग्राम में हम डिस्कस करते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत की, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक और कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। तो वहां पे आपको एक गाइडेंस मिलता रहेगा, लाइव एनालिसिस मिलता रहेगा, राइट। तो ये चीजें जो हैं वो ध्यान में रखने वाली आपकी चीजें हैं। अच्छा, एक और मेरी, मुझे जो लग रहा है, मेरी जो फीलिंग है, मेरा जो पर्सनल गट फीलिंग वाली एनालिसिस है कि 750 टूटना ही है। अब वो कल टूटे परसों टूटे उसके बाद टूटे, ये कह नहीं सकते, हो सकता है कल ही टूट जाए, लेकिन अगर कल टूटता है तो 600 और 500 तक भी हम एक बारी अपने लेवल्स निफ्टी को ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। तो लेवल के हिसाब से ही हमें डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेड करना है, बेकार का कोई भी फालतू ट्रेड नहीं करना है, जो हमारा डिसिप्लिन रहा है। और 15 मिनट की कैंडल पे, अच्छा कुछ दिनों से मेरी वीडियो थोड़ी कम आ रही थी तो आप लोग इनडिसिप्लिन अगर हो गए होंगे, तो मैं आपको डिसिप्लिन वापस से कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और 15 मिनट पे अब डिस्कस कर लेते हैं पॉसिबल ट्रेड्स, जो एक ही ट्रेड करिए दिन भर में। अगर आप सुकून वाले ट्रेडर हैं, सुकून से जीने वाले ट्रेडर हैं, तो एक ट्रेड करिए जो हमारे यूएसपी है, जो हम हर दिन डिस्कस करते हैं अपने वीडियो में। दो लेवल्स हमें मार्क करने होते हैं, पहला लेवल 24,830 का हम मार्क कर लेंगे। दूसरा कौन सा लेवल मार्क कर लेंगे, 24,930 का मार्क कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों लेवल का टूटने का हम वेट करेंगे ऑन 15 मिनट।
और अगर 15 मिनट पे हम वेट करेंगे तो हमें क्या करना है, यहां पे ग्रीन कैंडल का वेट करना है, मतलब इस वाले लेवल पे एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोज हो, या फिर रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो इस तरह से। दोनों लेवल पे हमें यही ध्यान रखना है, या तो यहां पे रेड कैंडल एक क्लोज हो इसके नीचे, या तो ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो। जैसे ही आपको दोनों में से किसी साइड रेड या ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए दिखे, मतलब 9:30 के ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल दिखे, तो इमीडिएट टारगेट आपका होगा 990। तो आप क्या करेंगे, 990 का टारगेट ले लेंगे बिना कुछ सोचे। 990 भी अगर टूट के सस्टेन कर जाए ऑन 5 मिनट और 15 मिनट अच्छे बॉडी के साथ, अगर कोई क्लोजिंग आती है ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल के साथ, तो फिर 25,120 तक का आपको मूव देखने मिल सकता है। बहुत बड़ा लेवल है, इसके लिए अभी कल के लिए मत जाइएगा, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया, रफ आइडिया दे दिया। ये कब होगा, जब 9:30 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल यहां पे क्लोज हो, और उसके बाद 990 का टारगेट अचीव हो, और उसके बाद भी अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 25,120 का है। अब नीचे की तरफ 8:30 के पास अगर यहां पे कोई रेड कैंडल क्लोज होता है नीचे की तरफ 15 मिनट की, तो इमीडिएट टारगेट होगा 750। ठीक है, तो 750 तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है ही शुरू से ही। ठीक है, 750 आपका इमीडिएट टारगेट होगा, यहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे या पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। 750 के बाद डायरेक्ट आप 650 या 600 तक भी जा सकते हैं, अगर इसके नीचे भी चीजें गड़बड़ रही तो। मतलब 750 के नीचे भी अगर 15 मिनट की रेड कैंडल या 5 मिनट की रेड कैंडल क्लोज हो, तो आप 600 तक का टारगेट कर सकते हैं, वो तो हमारी 5 मिनट में भी है। तो ये आपका सुकून वाला पॉसिबल 15 मिनट हमारा जो यूएसपी है, ये पॉसिबल ट्रेड्स हैं, तो इसको ध्यान में रख के ट्रेड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसिप्लिन वे में ट्रेड करिए, इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, फियर पे कंट्रोल रखिए, ग्रीड पे कंट्रोल रखिए, और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, और मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।